हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग। और आज इस रीडिंग का टॉपिक है कि कल रात भर क्या महसूस कर रहे थे आपके पार्टनर आपके लिए। ठीक है, ये चीज़ें आज हम देखेंगे। गाइस, एक जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपसे 100% रेजोनेट करे ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तभी से एप्लीकेबल हो जाएगी। मैरिड और अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन रात भर आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या महसूस कर रहे थे मेरे व्यूअर्स के पर्सन कल रात उनके लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। बहुत सारे कार्ड्स हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। साइलेंस, मोमेंट टू मोमेंट चेंज, साइलेंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए क्या महसूस कर रहे थे व्यूअर्स के पर्सन कल रात में उनको लेकर। और एक और कार्ड है फाइटिंग। अच्छा, ये तो ऑलरेडी आ गए। गिल्ट, क्लींजिंग टू द पास्ट, फाइटिंग, और यहाँ पे आया है कंपैरिजन। ठीक है, आई होप आपको सभी अच्छे से दिख रहे होंगे। एक कार्ड ज़्यादा आ गया है हमारा। गाइस, यहाँ पे आप लोगों के लिए 5 नंबर यानी कि मई मंथ इम्पॉर्टेंट लग रहा है, जो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट करता होगा। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि कल रात आपके पर्सन बेइंतहा गिल्ट में थे। बहुत ज़्यादा इन्हें पछतावा हो रहा था अपनी पास्ट की हुई गलतियों के ऊपर। जो भी इन्होंने आपके साथ करा, जो भी इन्होंने किसी और के साथ करा हो, जो भी मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में गलत करा है ना, उन चीज़ों का कल रात इन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। और ये उसी थॉट से लड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अपने इस थॉट को, अपने इस पास्ट की हुई गलती को निकालने की कोशिश करने में लगे हुए थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इन चीज़ों, क्योंकि ये निकाल नहीं पा रहे थे अपने पास्ट की गलतियों को, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे। बहुत शांत रहने की कोशिश कर रहे थे, अपने दिमाग को बहुत ठंडा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल नहीं कर पाए क्योंकि इन्हें ये चीज़ें सोने नहीं दे रही थी। आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे थे रात में, मुझे ये दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये आपका कंपैरिजन कर रहे हो कि पास्ट में जब ये आपके साथ रहते थे तो इनकी ज़िंदगी कैसी थी, और आज इनकी ज़िंदगी ऐसी है कि अपने ही थॉट से लड़ते हैं, अपने पास्ट को भुलाने की कोशिश करते हैं और मौन रहना पड़ता है इनको। ऐसा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि ये अपनी ज़िंदगी को, जो इनकी लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं ना, इसे चेंज करने के थॉट्स के बारे में भी सोचते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी कि चाहे तो ये अपने आप को बदलने की कोशिश करना चाह रहे थे इस पास्ट को भुलाकर, जो ये नहीं भुला पाए। या फिर ये हो सकता है ये जो इनकी सिचुएशन चल रही है ना अभी करंट में, उस चीज़ को भुलाने की कोशिश, उस चीज़ को चेंज करने की कोशिश में लगे पड़े थे, जो चीज़ें ये नहीं कर पा रहे थे, जिन चीज़ों से ये फाइनली अल्टीमेटली फाइट कर रहे थे। आपके पार्टनर ने इन सब फाइटिंग से बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता निकाला, जो मुझे दिखाई दे रहा है मूवमेंट टू मूवमेंट का, कि मूवमेंट टू मूवमेंट यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। जिस फ्लो में ज़िंदगी चल रही है उस फ्लो में चलते रहो, उसी चीज़ में मेरा फ़ायदा है, ऐसा इन्होंने सोचा। यानी कि ओवरऑल जब ये इस गिल्ट से नहीं निकल पाए, पास्ट की हुई गलतियों से नहीं निकल पाए, इस थॉट से, इस फाइटिंग से नहीं निकल पाए, तो इन्होंने एक सरल और सच्चा उपाय ढूंढा। इसी फ्लो में बहते रहना, कुछ ना करना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और देखते हैं टैरो से, देखते हैं कि आपके पर्सन का क्या महसूस कर रहे थे कल रात आपके लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कैसा महसूस हुआ इन्हें मेरे व्यूअर्स को लेकर कल रात। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड फिर से आया है। नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि अगस्त मंथ। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स,
गाइड कीजिए वैसे बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्या महसूस कर रहे थे। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। डेफिनेटली गाइस कल रात आपके पर्सन को सोने में बेनतहा तकलीफ हुई, क्योंकि इन्हें इनके गिल्ट ने इन्हें रात भर सोने नहीं दिया। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और दीजिए, बताइए क्या चल रहा था, क्या महसूस कर रहे थे कल रात भर। 8 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक, द एम्परर, द टावर, 4 ऑफ कप्स। यहाँ पे 8 नंबर यानी कि अगस्त मंथ बहुत प्रोमिनेंट आया है। किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोल में जर्नी में दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के बीच में एज गैप दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के बीच में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रही है। स्पेशली जब आप लोग अलग हुए हो जब से, तब से आप लोगों के बीच में सिटी या कंट्री जो है वो चेंज हो गई है। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या ये हो सकता है आप अपने पर्सन से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ही क्यों ना थे। ठीक है गाइस। देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि ये कल रात बहुत ज़्यादा पछतावे में सोए हैं। सोए ही नहीं हैं, ये रात भर ना काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब रहे हैं। इन्हें सोने में तकलीफ़ हुई है और इन्हें गिल्ट, जो वहाँ पे गिल्ट का कार्ड आया है ना, इन्हें गिल्ट हो रहा है कि शायद पास्ट में ना आप इन्हें बहुत मनाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें फ़ोन कॉल टेक्स्ट कर रहे थे, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और ये तब आपके ऑफर्स नहीं ले रहे थे। तो इन्हें ना ये इन चीज़ों का पछतावा हो रहा था रात भर कि इन्होंने तब आपकी बात क्यों नहीं सुनी। या हो सकता है इन्होंने आपसे गलत बात करी हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, दीवारें खड़ी कर ली हो। तो इन्हें इस बात का पछतावा हो रहा था कि मैंने तब आपसे बात क्यों नहीं करी, तब मैंने ब्लॉक क्यों कर दिया, तब मैंने अपने आप को क्यों गार्ड कर लिया, क्यों आपसे ढंग से बात नहीं करी, क्यों आप पे इल्ज़ाम लगाए। ये चीज़ों का पछतावा इन्हें हो रहा था रात भर। हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपसे मूव ऑन कर लिया हो, आपको छोड़कर चले गए हो, तो इन्हें ये चीज़ों का भी पछतावा हो रहा था कि ये क्यों चले गए, क्योंकि इनका डिसीज़न था आपसे मूव ऑन करना, अपनी फीलिंग्स छोड़कर चले जाना। तो इसी वजह से इन्हें रात भर नींद नहीं आई। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रात भर इनको ऐसा लगता रहा कि इनकी ज़िंदगी ना पूरी तरह से तहस नहस हुई पड़ी है। कोई सिरा नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी का जीने का। ये चीज़ें इन्हें सोने नहीं दी रात भर। हिम्मत फिर भी बहुत जुटाए रहे, ऐसा नहीं है। अपने आप को प्रैक्टिकल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे, अपना माइंड बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश करते रहे, अपने इमोशंस को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करी। हो सकता है आपके पर्सन ने अपने 4-5 फ्रेंड्स को पास में बुला लिया हो, यहाँ पे ये चांसेस हैं। काफ़ी लोगों के इर्द गिर्द मतलब भीड़ में चले गए हों, यहाँ पे ये भी चांसेस हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें ना सोने नहीं दे रही थी। या तो ये हो सकता है कि कल रात इन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ना सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिताया हो, यानी कि अपने फ्रेंड सर्कल से बात करके ज़्यादा बिताया हो, ताकि ये इस गिल्ट में ना रहें, ताकि इस गिल्ट से बाहर आ जाएं। ये नींद जो इन्हें सोने नहीं दे रही है ना, उस गिल्ट से ये बाहर आ जाएं। तो इन्होंने बेसिकली रात भर अपनी जो वो रात है ना, अपनी गिल्ट से अलग होने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। बहुत पेशेंस बना के रखा, हिम्मत बहुत जुटाई इन्होंने अपने आप को इस एनर्जी से निकालने के लिए, बट ये मुझे यहाँ पे सोए नहीं ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन का कल रात बहुत ज़्यादा इमोशनली वाइज अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे थे। इनका दिल इस लेवल तक आ गया था कि ये आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आ जाएं, कॉल कर ले, टेक्स्ट कर ले। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्होंने बार बार आपको ऑनलाइन हो आप या नहीं हो, ये चीज़ें भी आपको चेक करी, चाहे फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, ये चीज़ें आपको चेक भी करी हैं। यहाँ पे ये भी चांसेस हैं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना सोशल मीडिया पे बिताया है।
प्रैक्टिकल करने की इन्होंने बहुत कोशिश करी, अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने लॉजिक्स बहुत देखे, जिस वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन करा ना, वो बातों को इन्होंने ज़्यादा सोचा ताकि इनका दिमाग आपसे हट जाए, यानी कि मजबूती से, विल पावर से इन्होंने काम लिया। अपने इंट्यूशंस इनकी बहुत ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें बोल रही है, इनके ज़मीर को झंझोर रही थी कि इन्होंने गलत करा विद दिस द हाई प्रीस्टेस कार्ड। हो सकता है इन्होंने आपके सामने ना काफ़ी इनके सीक्रेट्स थे, इन्होंने अपनी बातें आपसे खोली नहीं, चाहे तो ये किसी थर्ड पार्टी इशू में थे, ये बात नहीं खोली इन्होंने, मतलब कोई इनके सीक्रेट्स थे जो आपके सामने आए, वो चीज़ें भी इन्हें सोने नहीं दे रही थी। ओवरऑल इन्हें मतलब इनका ना दिमाग, एक स्टेट ऑफ माइंड इनका बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन ना मुझे रात भर अपनी किस्मत पर रोते हुए भी दिखाई दे रहे थे, जो इनकी किस्मत में चल रहा है ना एट द मोमेंट, उन चीज़ों पे रोते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे थे। तो ओवरऑल इनके साथ इनकी कल रात गाइस बहुत ज़्यादा बेकार गुजरी है, बहुत ज़्यादा रोए हैं आपकी यादों में, गिल्ट में, पछतावे पे, अपने थॉट्स में, ये चीज़ें मुझे मेन इनकी दिखाई दे रही हैं। और मेन इनका पछतावा है आपको खुद से अलग कर लेना अपने आप से। हो सकता है आप अपने पर्सन के साथ जब थे ना, तब आप काफ़ी ज़्यादा पार्टीज़ एंड ऑल करते थे, तो ये उन पार्टीज़ एंड ऑल को भी मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। इन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन्होंने ना सब गवा दिया, एक एक चीज़ इन्होंने गवा दी। ये चीज़ें इन्हें परेशान कर रही थी, क्योंकि टावर का कार्ड आया है जो बता रहा है बहुत इमोशनली वीक हो रहे थे ये, बट विल पावर इनकी बहुत स्ट्रांग है गाइस, बेइंतहा की इतनी ज़्यादा फीलिंग्स के भर भर के जागने के बावजूद इन्होंने आपसे बात नहीं करी। तो चलिए आपके पर्सन के मैसेजेस देखते हैं आज कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी विल पावर को बहुत स्ट्रांग कर रखा था, लेकिन ये देखना है कि आपसे कहना क्या चाहते। जितना ये इमोशनली लेवल पे वीक हो गए थे, तो ये आपसे क्या कहते अगर ये आपसे बात कर ही लेते इमोशनली। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई कांट नाउ। देखिए ये आपसे कहना चाह रहे थे कि ये आपके पास आना चाहते हैं, बट ये अभी नहीं आ सकते हैं, इतना ये इमोशंस में बह गए थे। आई कांट हाइड माई इमोशंस एनी मोर। मैं आपसे यही बोल रही हूँ कि आपके पर्सन रात में ना अपने इमोशंस बिल्कुल भी छुपा नहीं पाए, पर इन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट भी बहुत अच्छे से करा कि कैन वी हैव अ फ्यूचर, ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं कि क्या आप लोगों का फ्यूचर हो सकता है, आपसे श्योरिटी मांग रहे हैं। आई विल कम बैक, ये आपसे ये कहते कि ये ज़रूर आएंगे आपके पास, और हो सकता है इन्होंने मन में बोला भी हो कि हाँ ये वापस से आपके पास आएंगे। विल यू हैव माई किड अगेन, फ्यूचर की बात है कि ये आपके साथ बच्चे देख रहे थे, फैमिली देख रहे थे रात में। आई वॉन्ट अ फ्यूचर विद यू, अगेन यही बात है कि फ्यूचर देख रहे थे आपके साथ, फ्यूचर एंड बच्चे। तो मतलब ये आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए, इसीलिए ये ना बार बार इनको रात ना सोने नहीं दिया इस थॉट ने, कि इस बारे में सोचते रहे कि कैसे आपकी तरफ बढ़े, कैसे आपसे बात करें। अब बहुत लेट हो गया है, इन्होंने कहीं ना कहीं आपका अपमान किया है, ये चीज़ें ना इन्हें खाई जा रही थी, ये चीज़ें इन्हें गिल्ट पहुंचा रही थी, इसीलिए ये चीज़ें ना सोच कर ही रह गए। इमोशंस इसके रात में बहुत जागे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए एंजल्स क्या कहना चाहती हैं इनके रिश्ते के विषय में। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। यहाँ पे आया है इन द नियर फ्यूचर। गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस का कार्ड फिर से आया है। देखिए गाइस, आपसे बोला जा रहा है आपकी ये जो भी सिचुएशन है ना, ये बिल्कुल बहुत सही से सही होगी। सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, आपको सफलता मिलेगी, और यहाँ पे आपका जो वो स्टेबिलिटी है ना, वो बहुत जल्द नियर फ्यूचर में होगा। इस बात को एंजल्स स्टैंप लगा के बोल रही हैं कि जो चीज़ें हैं वो जल्दी होंगी, इम्प्रूव होंगी। आप लोगों को मिलने की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। आप लोगों को यहाँ पे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। मेजर अरकाना से और देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए मेजर अरकाना क्या कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए मेजर अरकाना क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से।
उनके पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे थे वो रात भर उनको लेकर, क्या कहना चाहते हैं। मेजर अरकाना ट्राई कीजिए। द एम्प्रेस। डेफिनेटली गाइस देखो, इन्हें रात भर आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत रहा है, बेनतहा। तभी ना एक होता है ना कि भाई अट्रैक्शन हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, मतलब मुझे तो लग रहा है ये सोए नहीं है रात भर, इन्होंने रात में ऐसे ही बैठकर बिताई है। ये चीज़ दिखाई दे रही है, बेनतहा इन्हें आपके प्रति अट्रैक्शन हुआ है। इमोशंस बहुत जागे हैं इनके, जितना ये प्रैक्टिकल बनते हैं, जितना ये रूडली आपके साथ बिहेव करते हैं, जितना आपसे गलत अनाप शनाप बोलते हैं, जितना इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, दीवारें खड़ी कर रखी हैं, उतनी इनकी फीलिंग्स आपको लेकर रात में जागी हैं। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। टावर का कार्ड फिर से आया है। इन्हें रात भर ऐसा फील हुआ है कि इनकी दुनिया अब ख़त्म हो गई है, इनकी दुनिया अब उजड़ गई है, इस दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है। इनको रात भर ऐसा ख्याल आता रहा, रात भर इन्हें ये चीज़ें ना परेशान करती रहीं। ये हो सकता है आपका कोई 10 सन। देखिए गाइस, इन्हें बेसिकली ये लगता रहा कि इनकी खुशियाँ चली गई हैं, इनका प्यार चला गया है, जिनसे इन्होंने बेनतहा मोहब्बत करी, जो इनकी खुशियाँ थी वो पूरी तरह से टावर मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई हैं। ये चीज़ें अब इन्हें लग रही हैं। मतलब जब बंदा हाथ जोड़ के पैर पड़ के इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तब तो इन्होंने ये कर दिया था, ये कमाल कर करके दिखा दिए थे, ठीक है। और अब इन्हें रह रह के ये हो रहा है, मतलब क्या बोलूँ, बस मैं क्या बोलूँ। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं गाइस, ठीक है। ओह, रात में आपके पर्सन को बेसिकली ये लगा कि इनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको आज की मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट करती है, तो प्लीज़ मुझे बताना और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी रीडिंग्स और अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।